हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी भी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल से हैं। उनसे भी जान लेते हैं कि एक तरफा खाली हम ये कहें कि पुलिस का ही दोष है तो ये कहीं ना कहीं बेमानी होगा, क्योंकि पुलिस को संसाधन भी चाहिए, पुलिस को थोड़ी आधुनिकता भी चाहिए, और उसके अलावा पुलिस ये नहीं तय करेगी कि भाई मंशा किसकी क्या है। अगर वो अंदर जाकर रात को 1:30 बजे 2 बजे क्लब में जा रहा है और झगड़ा करके आ रहा है, उसके बाद गोलियां चल रही हैं, तो सवाल वहां भी होना चाहिए कि भाई इस तरीके के जो क्लब हैं उनको इस तरह से लाइसेंस कैसे दिए जा रहे हैं, ये शराब की दुकानें एकदम से बढ़ कैसे गई हैं। सवाल ये भी है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी निचले स्तर पर कहीं ना कहीं चूक हो रही है। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या कहेंगे आप इस घटना को लेकर भी और वर्तमान की स्थिति को लेकर भी? देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया है। मैं बोलूं कि पुलिस का दोष है तो ये भी बेईमानी है। मैं बोलूं कि आबकारी विभाग की बेईमानी है तो ये भी नाइंसाफी है। फिर जब पुलिस भी ठीक है, आबकारी विभाग भी ठीक है, तो फिर दोषी कौन? हम लोकतंत्रीय प्रणाली में जीने वाले लोग हैं। जनता अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अपनी सरकार चुनती है, और सरकार जब ईमानदार होती है तो जनता को न्याय होता हुआ दिखता है। दुर्भाग्य के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड के अंदर सत्ता में बैठे सत्ताधीश, इनका केवल एक मकसद है, येन केन प्रकारेण अपने को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना। उसके परिणाम क्या है? आबकारी विभाग पर इतना दबाव है कि आदमी 5 ठेके 50, इस नीति पे सरकार काम कर रही है। और आबकारी विभाग के अधिकारियों पे इतना दबाव है कि आपको अगर एक आबकारी विभाग के अधिकारी को एक जनपद में अगर उसको 200 करोड़ की शराब बेचनी है तो सरकार का दबाव है इसको 600 करोड़ की बेच। तो फिर वो बिकेगी कैसे? दनादन बार खुलेंगे, दनादन ठेके खुलेंगे, नियमों की धज्जियां उड़ेंगी, आबकारी अधिकारी नौकरी बचाएगा, ठेकेदार अपना घाटा पूरा करेगा, जनता सड़कों पे मरेगी। परिणाम आपके सामने है। देहरादून के अंदर अव्यवस्थाएं बननी है। अब आ जाइए पुलिस पर। अब पुलिस की स्थिति देखिए, 50,000 आदमियों पे एक पुलिस वाला है। देहरादून के अंदर जनसंख्या विस्फोट इस कदर हो चुका है कि पूरे भारत ही के नहीं पूरे विश्व के अपराधी देहरादून में शरण स्थली बनाए हुए हैं। 10 रुपए की रसीद कटाओ, भाजपा के नेता को पोषित करो, फिर जमीन भी बेचो, खरेसर भी चलाओ, खनन का काम भी करो, मर्डर भी करो, नेताओं को पोषित भी करो। कहां दिक्कत आ रही है? ऐसे में उत्तराखंड के अंदर जो काबिल आईपीएस अफसर हैं, जो सीधा सीधा आईएएस पीसीएस करके आईएएस बन के निकल कर आते हैं, जो आईपीएस करके, उन लोगों को ना तो देहरादून में जगह मिल रही है, ना हरिद्वार में जगह मिल रही है, ना उधम सिंह नगर में जगह मिल रही है। तीनों अधिकारी यहाँ पर प्रमोटी बैठे हुए हैं। अब प्रमोटी अधिकारी क्यों बैठे हैं, इसके पीछे की सच्चाई यह है कि जो सीधा आईपीएस अफसर होता है वो सरकार के दबाव में काम नहीं करता, उसको कोई मतलब नहीं है उसका ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, क्या हो, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सख्ती बरतता है। अब सरकार को सख्ती पसंद नहीं है तो सीधा सा प्रमोटी को बैठा दो। अब जब प्रमोटी बैठेगा तो खनन माफियाओं के साथ वो होगा, भू माफियाओं के साथ वो होगा, शराब माफियाओं के साथ वो होगा। फिर हफ्ते में 15 दिन में 10 मरे 50 मरे, इससे क्या फर्क पड़ता है? रटे रटाए जवाब आप हर एक एसएसपी का सुन लीजिए। प्रसाद जी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन अगर हम ये कह दें कि जो प्रमोटी लोग हैं फिर वो कहाँ जाएंगे? क्या सारे प्रमोटी भ्रष्ट हो गए? क्या सारे प्रमोटी लोग एकदम से बेकार हो गए हैं? तो वो भी उत्तराखंड के ही। अगर प्रमोटी वाला व्यक्ति है तो उसे निचले स्तर से ज्यादा जानकारी होगी। अगर हम ये कहें कि वो सारे ही भ्रष्ट हैं, सारों की स्थिति खराब है और उनको तो कोई काम देना ही नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक दोहरी मारनी पड़ेगी उनके ऊपर कि भाई उनका ये क्या दोष है कि वो प्रमोटी होकर आईपीएस बने, एक डायरेक्ट आईपीएस आया। जूनियर सीनियर का कहीं तो रहेगा ना। बहुत अच्छा सवाल आपने किया जी। आप अपना चैनल चलाते हो, आप जिस तरीके के तीखे सवाल करते हो तो आपकी टीआरपी बढ़ रही है। मगर किसी झुमरू को बैठा दो और वो कहे आपका हमारा इंटरव्यू लेने लगे और आपकी टीआरपी गिर जाए तो आप क्या करोगे? हटाओगे ना उसको? नहीं, वो डिसीजन सरकार का है। शायद उनकी नजर में कौन सही है ये निर्णय तो सरकार ने करना है। हाँ,
देखिए गिरी जी, लेकिन हम मुझे ये मेरी कहें बात को हम कहने ये दीजिए। कहें कि प्रमोटी और जो डायरेक्ट आईपीएस है उनकी वजह से प्रमोशन और आईपीएस की वजह से कोई ऐसी दिक्कत आ गई है तो शायद इस पे सवाल खड़े होते हैं शांति प्रसाद जी, क्योंकि मैं अगर कोई आपसे अभी प्रमोटी है देखिए, उसकी कार्यशैली को मेरी बात जो है वो सरकार आकलन मेरी करे। बात को आने हाँ दीजिएगा, मेरी बात को आने दीजिएगा। जी जी डिबेट का मतलब यह है कि जब तक जनता की आवाज जनता तक नहीं बिल्कुल। पहुंचेगी, हाँ सार्थकता खत्म। नहीं मैं इसीलिए तो ये आपसे कह रहा बात कर हूं, रहे हैं, सवाल जवाब इससे इसलिए तो हो रहे हैं शांति प्रसाद जी। हाँ मैं वही बात कह रहा हूं, मेरी बात को आने दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक खनन माफिया जो कि भाजपा के द्वारा प्रमोटेड था, उसकी हत्या के बाद एसएसपी का बयान करता है कि वो अपराधी था, उससे पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? तो क्यों तभी पुलिस वाले जो है पहाड़ियों के 5-5 हजार के चालान काट रहे हैं मोटरसाइकिल पकड़ने में? क्यों पुलिस वाले जो है मकान मालिक के सत्यापन पर उसको उत्पीड़ित कर रहे हैं? अगर मकान मालिक किसी को किराएदार रखता है तो उस पर 50,000 का जुर्माना ठोकते हो, मगर जो अपराधी उत्तराखंड में यहाँ पर शरण लिए हुए हैं, क्या पुलिस को नहीं दिख रहा? अपराध के बाद ही पुलिस क्यों आकलन करती है कि ये अपराधी है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है? वही साफ शांति पता प्रसाद है, जी इससे बात हम चलता भी है। वही कर रहे थे कि सत्यापन की कमी तो दिख रही है, क्योंकि जी। अगर यहाँ अपराधी आके गोली मार दे रहा है, अपराधी आके जी। सरेआम सुबह गोली लग जाती है, ब्रिगेडियर जैसे व्यक्ति वो चले जाते हैं हमारे बीच से, तो सवाल तो बनते हैं कि कहीं ना कहीं भाई ये हथियार आ कहां से रहे हैं? आप देखिए लगातार घटनाओं पे घटनाएं हुई हैं, इसीलिए ये डिबेट भी है कि भाई आखिर क्या है। हम तो ये कह रहे हैं कि इसका पीछे एक और कारण है, ये तो सत्यापन तो हो ही नहीं रहा। अब आप हाँ अब मैं आपको जो बात बोलूंगा, मुझे लगता है इस पैनल में बैठे सभी लोगों को इस बात से बड़ी बेचैनी होगी। अब मैं अगर ये कहूं कि ब्रिगेडियर जोशी जी की कितनी बड़ी गलती थी, क्यों निकले वो बाहर, तो जी। आप कहोगे ये तो बड़ी गलत बात हो रही है। मैं कह रहा हूं जब उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर रहा ही नहीं है, तो गोली चलाने वाले अपराधी ने तो अपराध करना है, उसको जहां शरण मिलेगी वो अपराध करेगा। यदि उत्तराखंड से अपराधी मुक्त उत्तराखंड होता तो आज हमारे ब्रिगेडियर को यूं अपनी जान ना गंवानी पड़ती। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अगर एक अपराधी मॉल में मरता है, क्यों नहीं आपने एसएसपी को बर्खास्त करने की प्रस्तुति करी कि तुम्हारे रहते वो यहां रह कैसे गया देहरादून के अंदर? सैकड़ों अपराधी हैं देहरादून के अंदर जो इस समय पर काम कर रहे हैं, नाम लेना चाहता, मगर क्या पुलिस को दिख नहीं रहा है? मगर पुलिस भारी दबाव में। मैं यहां पर प्रमोटी एसएसपी के लिए उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग नेताओं के इर्द गिर्द घूमकर राजनीतिक दबाव से प्रभावित हैं, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब है। और मैं कई आबकारी अधिकारियों के बयान मेरे पास आते हैं जो मुझे व्यक्तिगत ये कहते हैं कि भट्ट जी नौकरी बचानी भारी हो गई है, इतना दबाव है, इतने काले हो रहे हैं कि यदि ईमानदारी से कोई जांच कर दे तो यहां उत्तराखंड के अंदर पूरा डिपार्टमेंट बेईमानी में बाहर निकल आएगा। मगर क्या करोगे आप धामी जी के पोर्टल पे जो है शिकायत करो, उसमें कोई सुनवाई नहीं। आप धामी जी को सीधी बात करो, कितने लोगों को लगातार पकड़ा जा रहा है शांति प्रसाद भट्ट जी? अभी मैं इसका जवाब लूंगा अपने मथुरा दत्त जोशी जी से भी, क्योंकि कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है, देखिए कितने लोगों को सस्पेंड किया गया है। सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस का एक कितने लोगों पर कार्रवाई कर रही है, लगातार कह रहे जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना है और कार्रवाई हो भी रही है, आप भी उसे नकार नहीं सकते। हाँ लेकिन यह है कि कुछ आबकारी के अंदर जिस तरीके से लाइसेंस दिए जा रहे हैं और पुलिस के सामने, हम कह रहे हैं ये भी एक बड़ी चुनौती है। तोमर क्यों है यहाँ पर? आबकारी नीति तोमर क्यों बना रहा है? मुजफ्फरनगर का एक तोमर जिसकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, उत्तराखंड के अंदर शराब का सबसे बड़ा किंग बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्यों उत्तराखंड के अंदर कोई अपना पहाड़ी नहीं है? क्या उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं बन सकता? ठेकेदार बाहर के, शराब माफिया बाहर के, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर बाहर के, बड़े बड़े सप्लायर बाहर के, तो ये राज्य बाहर वालों को पनपाने के लिए मांगा है क्या? और उसके बाद यदि कोई हत्या होती है यहाँ तो सबका स्वागत, डिबेट हो रही है। हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड तो देवभूमि है, सबका स्वागत है, कोई भी आके काम कर सकता है। पंकज छेत्री जी देखिए, शांति प्रसाद भट्ट जी की पीड़ा है और पीड़ा हर उत्तराखंडी की है, पीड़ा मथुरा दत्त जोशी जी की भी है, नीरज कोहली की भी है। पीड़ा है, पीड़ा यह है कि वर्तमान में अगर इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं।